नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों 23 जून को बीएसपी की बहुत बड़ी बैठक होनी है और उस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, वो शामिल होंगे और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। इस बैठक में ये बात सामने लाई जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को इतनी बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बड़ा वोट बैंक था बीएसपी का, वो टूट कर कैसे इंडिया अलायंस में चला गया और किस तरह से उपचुनाव के लिए रणनीतियां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए बनानी है, किस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनानी है और किस तरह से 2024 में जो प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से उतारे गए वो कोई कमाल नहीं कर पाए, उनको वोट नहीं मिला और लगभग हर जगह बीएसपी जो है तीसरे नंबर पर रही है। तो ये सब बातें सामने लाई जाएंगी, आगे की भविष्य की रणनीतियां बनाई जाएंगी। बीएसपी की ये जो बैठक होनी है, ये ऐसी बैठक है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यानी मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने किसी भी बैठक के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं सुनी, चाहे वो इंडिया अलायंस की बैठक रही हो, चाहे इंडिया अलायंस की पहली बैठक रही हो, चाहे वो सरकार की यानी बीजेपी की सरकार की कोई बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही हो, उसकी भी इतनी चर्चा पहले से नहीं होती है और जो बैठकें हो रही हैं उनकी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी इस बीएसपी की होने वाली बैठक की, 23 जून को होने वाली बैठक की हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आकाश आनंद पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वो बीएसपी के समर्थक हो, चाहे वो बीएसपी के नेता हो और चाहे वो विरोधी दलों के, चाहे जो बीएसपी के विरोधी दल है उनके नेताओं की नजर हो, यहां तक कि आम जनता की भी नजर है कि क्या होने वाला इस बैठक में। क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ गिरा है, तब से लंबे समय से मांग की जा रही है कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए और आकाश आनंद को बीएसपी की कमान सौंपी जाए या फिर वो जिम्मेदारी सौंपी जाए जिसके चलते आकाश आनंद वापस बीएसपी को किसी भी तरह से रिवाइव करें, अपने पैरों पर खड़ा करें और बीएसपी मुकाबले में आए। तो इस बैठक पे सबकी निगाहें और इस बैठक की चर्चा हर जगह मीडिया में बनी हुई है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया इस बैठक पे निगाह बनाए हुए है, बीएसपी की बैठक पे, कि आखिर इस बैठक को लेकर क्या खबरें सामने आ रही है, इस बैठक में बड़ा क्या होने वाला है। तो इस बैठक को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बीएसपी समर्थकों को एक बड़ा झटका भी देने वाली है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक को लेकर बीएसपी सुप्रीमो क्या रणनीति लेकर आ रही है, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि आकाश आनंद को लेकर लंबे समय से मांग हो रही कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए और यह बात सामने आ रही थी कि 23 जून को होने वाली बैठक में आकाश आनंद को फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उनसे ले लिया गया था, जो उत्तराधिकारी के पद से वो हटाए गए थे, वो 23 जून को उनको वापस मिल सकता है और आकाश आनंद इस बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बात सामने आ रही कि आकाश आनंद जो है वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, उनको बैठक में नहीं शामिल किया जाएगा। जनसत्ता की एक खबर है, वो बता देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक, आकाश आनंद को नहीं दी गई है जानकारी। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी हार के बाद पार्टी की प्रमुख मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में मायावती के उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। 23 जून को यह बैठक होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिसमें हार के कारणों की वजह बताई गई है, हार के कारण बताए गए हैं, बसपा को किस तरह से वोट बैंक मिला है। यानी देश में अगर बात करें तो बीएसपी को 2.04% वोट मिला है, वोट प्रतिशत मिला है और उत्तर प्रदेश में 9.39%, यानी 9.5% के आसपास, जो कि 2019 में 19.5% वोट बैंक बीएसपी का उत्तर प्रदेश में रहा था। 10% के आसपास वोट बैंक खिसका और वो वोट बैंक खिसक के इंडिया अलायंस की तरफ 90% वोट गया है। वहीं एनबीटी की खबर है, एनबीटी ने लिखा है कि फिलहाल नहीं होगी आकाश आनंद की वापसी, मायावती कर रही सही वक्त का इंतजार। 23 जून को बसपा ने लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को इस बैठक में आकाश आनंद मौजूद नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बसपा संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अंदर लिखा हुआ है कि अचानक जो है आकाश आनंद जिस तरह से जोर शोर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन अचानक उनको चुनाव के बीच में हटा दिया गया। उत्तराधिकारियों कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया गया, उनकी सभाएं बंद करा दी गई। अब चर्चा थी कि चुनाव के बाद जल्द ही उनकी धमाकेदार वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। फिलहाल
आकाश की मुख्य धारा में वापसी यानी राजनीति की मुख्य धारा में वापसी नहीं होगी। उसके लिए मायावती सही वक्त का इंतजार कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 23 जून को होने जा रही ऑल इंडिया मीटिंग में जिला स्तर को लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया, उसमें आकाश आनंद नहीं रहेंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि 23 जून को आकाश आनंद उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जबकि सभी पदाधिकारी चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे वो जिला स्तर के हों वो बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने जो है बैठक से दूर कर रखा है। दोस्तों लंबे समय से मांग की जा रही थी कि आकाश आनंद को किसी भी तरह से बीएसपी की मुख्य धारा में यानी मुख्य धारा की राजनीति में वापस लाया जाए। आकाश आनंद को बड़ा जो है जिम्मेदारी है वो सौंपी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो बीएसपी के लगातार अगेंस्ट जो राजनीतिक दल है वो बीएसपी के वोट बैंक में और सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। ये सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीएसपी के वोट बैंक में संविधान का मुद्दा लाकर सेंधमारी की गई और बड़ा वोट बैंक खींचा गया और 40 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं। और बड़ी बात यह कि 30 से ज्यादा सीटें तो वो हैं जो बीएसपी के वोट बैंक टूटने से इंडिया अलायंस को मिली हैं, यानी संविधान के मुद्दे पर बीएसपी को बड़ी चोट मिली और बीएसपी जो है वो इस जो है मुद्दे की काट नहीं कर पाई, जिसका बड़ा नुकसान बीएसपी सुप्रीमो को हुआ है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो, सोशल मीडिया पर मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो अपने पक्ष में हवा बना रहे हैं और बीएसपी जो है सोशल मीडिया पर बेहद कमजोर है। आकाश आनंद ये बात कह चुके हैं कि वो सोशल मीडिया पर, जब आकाश आनंद ने इंटरव्यू दिया तो आकाश आनंद ने कहा था कि जो बीएसपी है वो सोशल मीडिया पर कमजोर है, उसको मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर और बीएसपी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको मजबूत किया जाए। लेकिन उससे पहले आकाश आनंद का हट जाना और आकाश आनंद की फिर वापसी को लेकर मांग होना और लगातार ही मांग होती रही। लेकिन 23 जून को जो बैठक होनी थी उसमें उम्मीद की जा रही थी कि आकाश आनंद को बड़ा पद मिलेगा और आकाश आनंद वापस से बीएसपी का नेतृत्व करेंगे। लेकिन बड़ा झटका है जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया सामने आ रही कि आकाश आनंद 23 जून को वापसी नहीं करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो अभी जो है बड़े वक्त का सही वक्त का इंतजार कर रही है। तो माना यह जा रहा है अगर 23 जून को आकाश आनंद वापसी नहीं करते तो उपचुनाव जो होने हैं उस उपचुनाव से पहले या उपचुनाव से पहले और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद को वापस लाया जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन 23 जून को हो सकता है, जो बात अंदर से भी निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, कि आकाश आनंद को इस बैठक में इसलिए भी शामिल नहीं किया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले पदाधिकारियों की रणनीति भापना चाहती है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं पार्टी के भविष्य को लेकर और किस तरह से उनके मन में जो रणनीतियां वो जानना चाहती हैं। उसके बाद जो है आकाश आनंद को जो है वो रणनीति के तहत जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पहले बीएसपी सुप्रीमो पदाधिकारियों की रणनीति समझना चाहती है और ये समझना चाहती है कि बीएसपी को लेकर बीएसपी के लिए उनके मन में क्या प्लान है, जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लान रखे हुए हैं। उसके बाद आकाश आनंद से अकेले बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीटिंग कर सकती है और वो जान सकती है कि आकाश आनंद जो है भविष्य को लेकर बीएसपी के वो क्या रणनीति रखे, यानी दोनों तरह की रणनीतियों को आपस में मिला के उसको समझ के बीएसपी सुप्रीमो कोई प्लान बनाना चाहती है और बीएसपी सुप्रीमो सही समय का इंतजार कर रही है। वो सही समय वो है जब सारी रणनीतियां समझ के, सारी बातें समझ के बीएसपी सुप्रीमो कोई फैसला लेगी। तो ये बात निकलकर सामने आ रही कि 23 जून को जो बड़ी बैठक बीएसपी की होनी है उसमें आकाश आनंद शामिल नहीं होंगे, आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उनको बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब रणनीतियां तय हो जाएंगी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से, तब आकाश आनंद से बात की जाएगी, आकाश आनंद की रणनीतियों को समझा जाएगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि आकाश आनंद के मन में पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत से ऐसे प्लान हैं जिसके बारे में पदाधिकारियों से चर्चा करना, पदाधिकारियों के साथ चर्चा करना जो है वो जरूरी उतना नहीं है जितना जरूरी है कि बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद से अलग चर्चा करें जिसमें 2-4 लोग उन्हीं के खास हो। और ये चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जो 23 जून की बैठक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो फिलहाल 23 जून को जो है जो बैठक होनी उसमें आकाश आनंद शामिल नहीं होंगे और आकाश आनंद को अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
सही वक्त का इंतजार बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर रही, क्योंकि अंदर खाने एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही थी कि कुछ पदाधिकारी जो है आकाश आनंद के जो है वो खिलाफ हैं, और आकाश आनंद को ये बात पता है, और ये भी बात निकल के आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो को ये बात बताई थी कि कहां पर लचर प्रदर्शन, किन पदाधिकारियों द्वारा लचर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो अलग अलग बैठक कर सकती है, यानी 23 जून को बैठक के बाद एक बड़ी बैठक और हो सकती है, और अलग अलग रणनीतियां भाप सकती है, किसके मन में क्या चल रहा है, और इस हिसाब से आगे की रणनीति बीएसपी के भविष्य को लेकर जो रणनीति है वो तय की जाएगी। यानी 23 जून को तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन आकाश आनंद को उपचुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जो है महत्वपूर्ण पद जो है वो दिया जा सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं आप आकाश आनंद को लेकर, उनकी वापसी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।